हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू ईवी शर्मा's ब्लॉग। तो आज की शुरुआत हो रही है ईवी शर्मा के सोने से। एंड यस, उसको सोने की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट बोलो पूरे हफ्ते से ढंग से हम सोए नहीं हैं। लास्ट 3 दिन से, जिसमें कि 2 दिन उसकी छुट्टी थी प्लस 1 डे मोर। फ्राइडे नाइट अराउंड हम 3 बजे सोए थे। सैटरडे नाइट अराउंड हम 1-2 बजे सोए हैं। नहीं, और लेट 3 के बाद ही सोए, क्योंकि मुझे जब घर आना पड़ा था उसके बाद और लेट सोए हैं। तो यस, इवन संडे नाइट भी वैसे वही हुआ, 1-2 बजे वाला सोना एंड देन सुबह नींद पूरी ना होना, मंडे को ऑफिस जाना। ये मेरी नहीं थी, आई मीन ना सोने वाली हरकतें हम दोनों की है, बट एक्स्ट्रा थकने वाली हरकत उसकी है। क्योंकि यार देखो, कैमरा पकड़ना, एंगल देना इज़ अ नॉर्मल, कपड़े चेंज करना, शूट करना, चेंज करना, शूट करना, वापस शॉट लेना, वापस से वो हरकत करना, वापस से रिपीट करना, बहुत टायर्ड होता है। और एक एक चीज़ जो मतलब एक रील जो आप हार्डली 30-35 सेकंड की देखते हो, वो बनाने में हमारे आधे दिन चले जाते हैं। तो यस, इट्स नॉट दैट ईजी जो वो हरकत कर रही है। आई मीन ऑफिस के बाद आके इतना थकना एंड देन वो हरकत करना इज़ हेड्स ऑफ है मैडम को। एंड यस, मुझे भी एक कंप्लेन है यार आप लोगों से। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की है, पहले भी की है, अभी भी की है, कि जब हम व्लॉग नहीं डालते हैं तो बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं, लिटरली डीएम तक मैसेज आते हैं कि भाई आपने व्लॉग नहीं डाला, आपने बताया नहीं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। भाई इस लेवल का कंसर्न आते हैं कि पूछो ही मत। बट जब एक्चुअली जब व्लॉग डलता है तो जो लोग भी कमेंट किए होते हैं ना, एक बंदे का कमेंट नहीं होता है उसमें। तो किस बेस पे हम उस चीज़ को रिएक्ट करें, हमें नहीं समझ आती। आई मीन मुझे तो बिल्कुल नहीं आती वो चीज़। जब व्लॉग नहीं डलता तो बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, क्यों नहीं डाला, किस लिए नहीं डाला, आपने बताया नहीं, आपने स्टोरी नहीं डाली, आपने ये नहीं किया। बट जब एक्चुअली डले हैं, लिटरली आज कल एक रात को डला है, आज डला था, 0 कमेंट्स। मतलब हार्डली 2-3 लोग जो रेगुलर कमेंट करते हैं वही हैं। उसके अलावा जितने लोगों ने लिटरली क्वेश्चन किया था क्यों नहीं आया, उनमें से एक का भी कमेंट नहीं है। तो आई डोंट, मुझे लिटरली समझ नहीं आता कि चलता क्या है। बट एनीवेज, जैसे कि ऋचा कहती है, चलती का नाम ज़िंदगी है और यहाँ पे चलती रहनी चाहिए। और जैसे कि वो अभी सो रही है, तो मैंने सोचा कि किचन का थोड़ा कबाड़ा कर दिया जाए। तो आई एम स्टार्टिंग विद द कबाड़ा। पूरी भर रखी है मैंने किचन। करना क्या है, बनाना क्या है, वो थोड़ा बहुत चल रहा है माइंड में। तो थोड़ा टाइम के बाद जब बन जाएगा देन आई शो यू कि एक्चुअली बना क्या है। एक्चुअली मैं पूरी तरीके से नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसकी जो मेन रेसिपी है इट इज़ फ्रॉम ईवी शर्मा ओनली। तो ऑलमोस्ट जब रेडी हो जाएगा देन मैं उसे उठाने वाली हूँ कि भाई अपनी सर्विंग एंड जो मेन ऐसे ऐसे वाली हिला के, आई मीन खाना बना के, खाना एंड वाला जो शॉट होता है वो हमेशा रचा का होता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि एंड में करना क्या होता है। एंड उसी से मेन टेस्ट आता है उस चीज़ का। खाना क्या है, क्या मेन टेस्ट होने वाला, वो आपको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा जब ऋचा उठेगी। तब तक के लिए मैं अपने काम कर लेती हूँ उसके उठने के पहले, अदरवाइज़ फिर आके वो कामों में लग जाएगी। गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी क्यूट, वेरी नाइस। Good morning guys. Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to your show vlog. तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये उठते के साथ आपको मिलेगी किचन में। और यस, शी इज इन किचन। उठते ही होगी। उठते के साथ मैडम का एक काम, सिर्फ किचन किचन और किचन। और पहुंच चुकी है मैडम खाना बनाने के लिए। पूरे दिन में एक ही काम, बाकी काम हराम। खाना बनाएंगे हम, मेरे राम राम। ऐसा कोई मतलब समझ नहीं आया मुझे, बट स्टिल एक नॉर्मल सी बात बताओ। नहीं, बताओ। नॉर्मल नहीं बताएंगे, अच्छी बात है। पहले गाइस को बताओ कि इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आते। ब्लॉग तो आ रहे थे एक ही बार में। एक नॉर्मल सी चीज मैंने आज लाइन बोली है, जब व्लॉग नहीं आते तो लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, डीएम करके बोलते हैं व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। और जब एक्चुअली कमेंट आते तो उनमें किसी का कमेंट ही नहीं आता। एक्चुअली जब व्लॉग आते तो उसमें से कमेंट नहीं आता। वही तो मैं बोल रही हूँ कि जब एक्चुअली कमेंट, मतलब जब ब्लॉग आता तब कोई कमेंट नहीं करता, और जब नहीं डालो तो कमेंट आते, नहीं किया, आपने बताया नहीं, आपने स्टोरी नहीं डाली, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, सारी चीज आती। बट वो लोग गायब हो जाते हैं जिस टाइम में ब्लॉग डाला होता है, तब कमेंट नहीं आता किसी का। तो एनीवेज, ये लाइन में बोल रहे थे
और दूसरी में ये बोल रहे थे कि खाना कैसी एक अजीब चीज़ है, इसको पहले सोचो कि क्या बनाना है, फिर 1 से 2 घंटा लगा के बनाओ, फिर आधे घंटे तक इसे मतलब 15-20 मिनट में खाओ, फिर आधे घंटे वो बर्तन धो। मतलब क्या लॉजिक है इस चीज का? हम कमा भी तो खाने के लिए रहे हैं। मतलब 15 मिनट के खाने के लिए ये 2-3 घंटे के काम। भाई इसी के लिए कमा रहे हैं, इसी के लिए इतनी भागदौड़ हो रही है, इसी के लिए थक रहा है बंदा, इसी के लिए नींद पूरी नहीं हो रही, इसी के लिए सब कुछ हो रहा है, इसी के लिए फिर एट द एंड का खाना पीना खाया तो फिर क्या ही करे भैया, पैसा पापी पेट जो बोला जाता है, दिस इज व्हाट पापी पेट का सब। पापी पेट के लिए हमें इतना सारा काम करना पड़ता है तब जाके एक अच्छा खाना खा पाते हैं। बिल्कुल। तो आज खाने में क्या है मामा? आज हमारी फेवरेट दोनों की बड़े दिन से मिस कर रहे थे भैया सैलड। वैसे मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी है बट खाना सैलड ही चाहिए, मतलब सैलड ही था क्योंकि रात में हम ज़्यादा खाते भी नहीं है और सैलड को ऐसे हुड़ा करती थी भाई खाना है, तो आज अच्छा वाला सैलड बना लिया। अच्छा वाला सैलड क्या, बुरा वाला कब बनाया? अच्छा वाला ये रिच सैलड है, रिच किड्स, रिच किड ब्रो, रिच किड, रिच किड्स ऑफ महाराष्ट्र वालों ने, बच्चों ने आज रिच किड सैलड बनाया सॉरी। ओह माय गॉड, रिच किड ऑफ मलाड, व्हाट्स दैट? अरे जैसे रिच किड ऑफ महाराष्ट्र, हाँ वही मुझे लाइन नहीं याद आई अचानक से। तो गाइस मैडम ने मुट्टे के साथ बना लिया है सैलड। मैंने ऑलरेडी सब कर रखा था, मैंने तो बस सैलड ड्रेसिंग बनाई और मैं मिक्स और that's the main thing। आज मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो खाना वाना हो चुका है, डिनर आज हम बनाए, काफ़ी टाइम बाद सैलड खाया था, तो अभी मैं सोच रही हूँ बस आज मेरे को बहुत टायर्डनेस हो रही थी तो मैं घर आके पहले 1 घंटा सोई हूँ, उसके बाद खाना वाना खा के अब सोने जा रहे हैं। मतलब सोने से पहले थोड़ी चीज़ तो बनती है, तो मतलब एनीवेज टाइम तो हम 12:30-1 बजे ही सोते हैं, तो हमें नींद ही तभी आती है। तो अभी मैंने सोचा कि आपने अभी तक हमारा जो नया सेटअप, पता नहीं आपने जो नई चीज़ें आई हमारे घर में वो देखी है नहीं, शायद देखी ली होंगी क्योंकि इंस्टाग्राम पर रील आ चुकी है। तो वो जो चेयर्स थे उसके नीचे के पैर कुछ और थे और अब जो हमारे पास है उनके चेयर के पैर हमने हटा दिए, तो वो है कुछ ऐसे। ये चेयर मुझे आई है प्रमोशन में और इन चेयर का जो पैर थे वो कुछ ऑफिशियल स्टाइल था जो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, लेकिन अभी ये ऐसे है। बट ये हमारा मतलब हमने चेयर इसलिए नहीं मंगवाया है, मतलब ऐसा होता है कि प्रमोशन में ना कई बार ऐसा होता है कि भाई उनको बोलते हैं ऐसा ऐसा करना है और हम भी हाँ इसलिए बोल देते हैं कि भाई हमारे को ही ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं कि हम ये सेटअप बना सकते हैं, वो सेटअप बना सकते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेयर ना हमें यहाँ सेट नहीं हो लग रही है, पर मैंने इनके लिए तो एक अलग आइडिया सोचा, तो मैं मीनवाइल ज़रा चीज़ें सही कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और नानू गई ऑस्कर को पॉटी कराने, तो मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि भाई हमारा जो अंदर वाला जो ये रूम है, ये वाला रूम, यहाँ रूम में जो हमारा ये टेबल का सेटअप है, मैं सोच रही हूँ कि ये वाला टेबल वाला सेटअप हम सेल कर दें। किसी को ख़रीदना है तो यू गाइस यू कैन बाय, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो हम ये वाला टेबल, 2 चेयर और ये टेबल का सेटअप सेल करके यहाँ पे वो वाला जो बाहर है वाइट टेबल और वो जो पिंक चेयर आए वो हम यहाँ सेटअप करें। मतलब मेरा खुद का पर्सनल यहाँ पे ऐसा मन है। और बाहर के लिए तो अभी बीन बैग्स हैं ही, बाद में कभी चेंज करना पड़ेगा तो हम बाद में चेंज करेंगे। बट थोड़ा सा ना मेरे को ऐसा होता है कि यार घर में सेटअप चेंज होते रहते हैं तो ना खुद को भी वाइब्स आते रहते हैं। 2 लोग हैं यार, अपने आप का मन लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो बंदे को करना ही पड़ता है। तो मैं अभी जब तक नानू आती तब तक मैं ये चेयर और ये टेबल बाहर निकालती हूँ और उनको अंदर लाने का ट्राई करती हूँ। गाइस वैसे नानू आ चुकी है घर में, मैं उतने में मैंने टेबल चेयर अंदर कर दिया है। ये देखो ये टेबल चेयर मैं यहाँ ले आई हूँ, पर यहाँ पे अब हमारा ये हो रहा है कि एक्चुअली जो चेयर का पीछे का है तो और ये हमने लटकाया हुआ है काफ़ी नीचे है, तो हमें इसे ऊपर लटकाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसको, क्योंकि जब भी हम कभी बैठेंगे तो ये हमें लगेगा पूरे नीचे है, चेयर बड़ी है ना हमारी। हाँ तो इसको वैसे एनीवेज ये सेटअप आई गेस अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम अपना जब भी हम शूट करते हैं अपना अभी कोई भी चीज़ों का, तो वो हम यहाँ आराम से बैठ के कर सकते हैं। ऐसे सामने फ्रंट वाला, हाँ ऐसे वाला भी अच्छा लग रहा है, रख के अच्छा लग रहा है ऐसे। देखिए ये वाला तो है ही, थोड़ी और चेयर पीछे जाएगी। हाँ एक तो ये वाला सेटअप है ही अपना जो ऐसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आने जाने की जगह रहेगी। जब अपना शूट या फिर अपना कुछ चल रहा होगा तो ये अपनी वैसे वाली हो जाएगी जैसे हम लकड़ी वाली को रखते थे, दूसरी वाली को स्ट्रेट फ्रंट फेस। और गाइस ये जो मैंने एक शो पीस मंगाया था अब ये खराब हो चुका है, वैसे भी यहाँ से टूट चुका है, तो अब इसका असली वाला, मतलब इससे भी असली, इतना भी असली वाला नहीं है, बट ये आ चुका है। दिस इज एन अवार्ड ब्लूटूथ मोड। दिस इज अ स्पीकर, एक स्पीकर है जो आया है
और ये मुझे कब से चाहिए था, फाइनली आ चुका। और ये बहुत क्यूट है, इस प्लस डेकोरेशन के साथ साथ स्पीकर भी है। तो मेरे को अब ये है कि यहाँ पे इस सेंटर टेबल पे हम इसे रखेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा जो राउंड वाला फ्लावर पॉट था ना, वो टूट गया हमें शूट करते करते। इन्हीं चेयर का शूट कर रहे थे। मंगा दूंगी। तुम्हें वही चाहिए ना, पता मुझे कौन से कलर का चाहिए? वो ब्लैक वाइट चाहिए। वाइट भी मिलता नहीं, उसमें वाइट फ्लावर डाल के, वो बड़ा बहुत एस्थेटिक टाइप था वो। है। इंस्टाग्राम में भी हाँ, इंस्टाग्रामेबल भी था। चलो ये लगा दो ढंग से तो लगा। थोड़ा और पीछे करके, वो बहुत बाहर निकली हुई है। अच्छा ऐसे? हाँ, अच्छा मैं लगा रहा हूँ, हट जा। देखो देखो। और इसी के साथ जो यहाँ का जो टेबल चेयर था, वो हम सोच रहे हैं बाहर हॉल में सेट करने का। तो वो किस तरीके से सेट करें ना, वो चेयर निकाल दे वहाँ से। तो ये चेयर मैंने यहाँ ठूस दी थी, तो यहाँ से ये हटाएंगे एक चेयर। ऐसे ये देखा जाए तो ये वाला लगाने के बाद यहाँ पे ज्यादा स्पेस हो गई। हाँ, क्योंकि वो टेबल चौड़ा था ना, इसलिए। तो वो टेबल हमने हॉल में रखा है। अब देखते हैं कि जैसे नॉर्मल छोटे छोटे घरों में ऐसे होता है कि छोटे छोटे डाइनिंग एरियाज बनाए जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं, तो ये जो बीन बैग्स हैं, बीन बैग्स आएंगे अपनी जगह पे, यहाँ पे जैसे वो रहते ही हैं हमेशा। और मीनवाइल हमारा जो डाइनिंग एरिया है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग खाना एनीवेज इधर ही हॉल में बैठ के खाते हैं अक्सर। तो एक स्टूल हम, एक ये वाला स्टूल हम किचन में रख देते हैं, और एक ये स्टूल हम कोने में। किचन में खाली पड़ा है ना जगह, फ्रिज के बराबर में। बढ़िया। ये इधर से लेके ये वाला स्पेस भर नहीं गया? गाइस आप भी देख लो जरा। इधर से देखिए, ये वाला स्पेस भर लगा रहा। इवन इसको तू भूल जा, ये डब्बा नहीं है, इमेजिन दिस डब्बा इज नॉट। हाँ, उसके बाद भी ये पूरी स्पेस ना, ये बहुत ज्यादा कवर कर रहा है। एक्चुअली ये टेबल ही चौड़ा है। टेबल वो चौड़ा है, वो डाइनिंग एरिया के हिसाब से ही होता है वो। ये वैसे जैसे तू बोल रहे ना सर, फोल्डिंग वाला टाइप वाले की तो बात कर रही है ना, कि वैसे जैसे होते हैं। हाँ। समझ आ रही हो मुझे जो तू बोलना चाह रही है। एक मिनट मैं सेटअप करती हूँ थोड़ा सा, रुको। Hi guys, what's up? So long no see. Oh my god. तो ये हमारी लड़की ने बना दिया हमारा डाइनिंग एरिया, और ये पूरी तरीके से रात के 2 बजे चीजें सेटल करती हुई। क्योंकि मुझे गाइस को दिखाना है, मेरे को गाइस से पूछना है कि भाई गाइस अब ये बताओ कि अगर हम ये सेटअप ऐसे रखें। गाइस मैं 0.5 में दिखाती हूँ ये पूरा कमरा कैसा लगेगा। यहाँ पे 2 बीन बैग, ये डाइनिंग एरिया, वो बैठने का एरिया, यहाँ वॉशू बैठ गया। ठीक है, अब बताओ। और ये हमारे पर्दे। हाँ, तो अब ये बताओ कि भाई यहाँ पे, क्योंकि हम एनीवेज यहाँ पे स्पेस काफी मिल ही रहा है। लुक ऐसे। हाँ, और ये बीन बैग तो पहले भी यहीं थे, तो ये अभी भी यहीं है। और ये है यहीं पे। एनीवेज करना होता है तो हमें पूरा घर हिलाना ही पड़ता है। तो तुम बोल रहे हो कि इसे में हम सेल ना करें, यही रहने दें? सेल कर दें। तो गाइस वैसे मैंने ये अभी कह रही, जब तक हम सेल नहीं कर रहे हैं, तो आप ये बताओ तब तक के लिए ये सेटिंग आपको कैसी लग रही है कि हम ये यहाँ कर दें और बीन बैग्स ऐसे ही रहे, और अदरवाइज अंदर वाला एरिया भी आप देख लो। ये जैसे दिखाओ, और ये वाला ऐसा कर लें। इसको भी मैं आपको छोटे में दिखा। अभी हम बस सेट करके देख रहे थे, तो आप बताओ कि कैसा लग रहा है, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो हम रखेंगे। तो बाकी अभी तो वापस हम अपने रूटीन में ला रही हूँ कि ये चेयर अभी नए हैं, और उसका जैसे विंडो पे चढ़ता है, यहाँ से जाता है, तो रानू यही खराब कर देगा। तो इसके हमें कवर्स बनवाने पड़ेंगे। तो जब इसके कवर्स बन जाएंगे, या फिर हम ले आएंगे जो डालते हैं ना इनके ऊपर, वो वाले कवर्स ले आएंगे, तब हम ऑस्कर को चढ़ने देंगे। वैसे वो चढ़ के आराम से बैठ जाता है। हाँ, बैठने के लिए मना नहीं है, बट वो तेरे को पता है ना, वो रॉस का टाइम पे भाई वो एक्सट्रीम अग्रेसिव मोड में होता है उस टाइम पे। अभी ये सेटअप में लगाई हुआ है, दो सर हम भी अपनी प्यार की बातें करने। चलो आओ नानू, बैठ के तो देखो हम कैसे लगेंगे गाइस को, भी तो दिखाओ जब यहाँ पे शूट होगा इस चेयर पे। एट द एंड ऐसे वाला बैठना है कि वैसे वाला बैठना है? एट द एंड ये चेयर वैसे भी यहीं पे आने वाली है, ये परमानेंट इधर ही होने वाली है, कंफर्मेशन के लिए हम ये सेटअप चेंज कर देंगे, तो वापस अपना पुराना ही ले आएंगे, क्योंकि अभी ऑस्कर की वजह से। बट थोड़ी सी झलक दे देते हैं आपको कि यार जब ये सेटअप पे हम बैठेंगे तो कैसे लगेंगे। बट गाइस एक चीज है कि इस चेयर्स के पहले टेबल आ गए थे, और बाय लक बोल लो या बाय चांस बोल लो, टेबल एग्जैक्ट साइज का है इन चेयर्स के, है जो एग्जैक्ट साइज, मतलब ये देखो। तो गाइस मिलते हैं।
गाइस ये क्या देखो करना क्या है ये बताइए। कुछ ऐसा सेटअप लगने वाला है हमारा। अभी मैंने ये लव वाली लाइट नहीं चलाई है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है अभी हमारा ये कैमरा। नहीं आशु, हम्म टेल मी व्हाट्स अप। आ, अच्छा आ, ये आशुड़ी, आशु देखो, आशु आगे बैठ जाता। आशु को तो ये चेयर बहुत अच्छी लग गई है भाई। आशु की अपनी अलग ही लाइफ है, मेरी बेटा की अलग ही लाइफ है। तो ऊपर आइए। गाइस फैमिली सेटअप ऐसे ही रहने वाला है। आशु को बीच में बिठा देते हैं। ऊपर आइए ऊपर। मैं कहाँ बैठूंगी, बेटी बैठी है तो। हम तो दे गई जगह हो तुम्हारी बेटी, उतनी जगह लेती है तुम्हारी बेटी में। और नहीं आ रही तो आप इधर आइए, मैं तुम्हारी बेटी के साथ बैठ गया। पता था मुझे घुस जाएगी। गाइस अब बताओ कैसे बन रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारे कॉफी ग्लासेस होंगे कुछ ऐसे, नीचे नहीं होंगे। नहीं कॉफी ग्लासेस होंगे, कैफे के टेबल चेयर्स ऐसे होते हैं। हाँ, कॉफी ग्लासेस होंगे, फिर हम चीयर्स करेंगे, फिर हम ऐसा हाथ आगे तो दूर से पिएंगे। जिसके हमें इतना झुकना पड़ेगा, ये बहुत दूर हो गया। जिसके लिए बहुत झुकना पड़ेगा। पर उस टाइम पे जब सेटअप होगा तो ये टेबल आगे हो जाएगा। अभी तो ये थोड़ा सा ही है। डीलू, और हमारा ये दिल वाला प्लांट भी हमने डीलू। लगा रखा है, डीलू, जिसका नाम डीलू रखा है। डीलू नहीं है, डीलू है। डीलू है। हाँ डीलू। वाओ नाइस। तो गाइस अब बोलो, अब बोलो अब। कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है। तो अब यही सेटअप के साथ आई गेस हमें ये व्लॉग एंड कर देना चाहिए, क्योंकि लेट नाइट हो चुका है और सोना भी है, कल ऑफिस भी जाना है। वापस वही रूटीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। दो हफ्तों से आप ये समझ लो कि हमारे घर पे सब थे, V6 इकट्ठे हुए थे, मतलब V5 थे, उसमें से एक बंदा नहीं था, तो वो लोग थे और फिर एक एक करके फिर सब चले गए। अब हम फाइनली अकेले हैं, जिसमें अब अपनी रूटीन में हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं तो आप अपना रूटीन नहीं फॉलो कर पाते नॉर्मली। तो अब वापस अपने रूटीन में आते हैं, वही अपनी घिसी पिटी लाइफ आ गए हैं। ऑफिस जाना है, काम करना है, घर आना है, जिम भी मैं सोच रही हूँ वापस ज्वाइन करने का, तो वो भी देखना है। फिर यार जिम नहीं करूँगी तो एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में आपको बहुत 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 प्यारा एक चीज़ मिलने वाली है अप्रैल में। हाँ मतलब अप्रैल के बाद ही आपको मई में शायद मिलेगा, हम भी कंफर्म नहीं है उस चीज़ के लिए, बट मई में आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड। तो तब तक के लिए थोड़ा सा ऐसे झेल लो यार हमें। आई नो कि हम एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, नहीं डाल पा रहे हैं, आई नो दैट, क्योंकि एक बंदा एफर्ट डालता है, दूसरा नहीं डाल रहा है गाइस। अभी भी वो बस ऐसे कर रही है। ये तो बात सही है वैसे। ना बहुत कंटेंट बनाना खत्म कर दिया, क्योंकि ये पहले अच्छे वीडियोस बनाती थी, साथ में मेरे मतलब एफर्ट्स डालती थी, दिखता भी था, लेकिन अभी बिल्कुल कुछ नहीं करती। जिस चीज़ के लिए मैं आपसे बहुत बार शिकायत कर चुकी हूँ और इसको भी बोल चुकी हूँ, लेकिन इसके कान में जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि इसके सिर में जूं है। ओके गाइस, तो ये पागलपन के साथ करते हैं वाला ब्लॉग एंड आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे है सारा लिंक। बाय बाय, गुड नाइट टू रोज से लव यू। सेटअप्स के बारे में बता देना कौन सा कहाँ अच्छा लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और किसी को हमारा टेबल चेयर खरीदना हो पहले वाला तो बता देना गाइस, मुंबई वालों के लिए स्पेशली। बाय, गुड नाइट।